लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा अब तपने लगा है। पिछले कई महीनों से केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने को लेकर खबरें चल रही थीं। डेली न्यूज ने भी अपनी कई रिपोर्ट्स में बताया था कि बीजेपी का नेतृत्व अब अपने केसरगंज सांसद की राजनीति पर विराम लगाना चाहता है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। वहीं अब लंबे इंतजार के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण सिंह को केसरगंज से टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने उनका टिकट काट कर करणभूषण सिंह को केसरगंज से उम्मीदवार बनाया है, जो ब्रजभूषण सिंह के छोटे बेटे हैं। बीजेपी लंबे समय से चाहती थी कि ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगे यौन शोषण के आरोप के बाद वो चुनाव न लड़े। पार्टी उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने को भी तैयार थी, लेकिन ब्रजभूषण इसके लिए तैयार नहीं थे। पिछले दिनों दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने भी बीजेपी सांसद को झटका दिया था, जब ब्रजभूषण ने कोर्ट में मामले की दोबारा जांच की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी थी और अब इस मामले की सुनवाई 7 मई को होनी है और उसी दिन बीजेपी सांसद पर कोर्ट आरोप तय करेगा। इस बीच केसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटने के बाद एनडीए में शामिल आरएलडी ने खुशी जताई है। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा, जो आपसे वादा किया था वो पूरा किया। महिला अस्मिता के सवाल पर कोई समझौता नहीं। पिछले साल जब ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, तब इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने लंबे समय तक दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था। मामला अंतर्राष्ट्रीय बन गया था। आरएलडी उस समय एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस साल चुनाव से ठीक पहले वो एनडीए में शामिल हुई, लेकिन उसने अपना स्टैंड नहीं बदला। ब्रजभूषण सिंह को बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने मनाकर पूर्वांचल की करीब 6 लोकसभा सीटों पर समीकरण गड़बड़ाने से पहले ही ठीक कर लिए हैं। वरना अगर ब्रजभूषण किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ते तो बीजेपी को भारी नुकसान सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता था।